नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पी परदेश सर आप सभी का हिंदी लोक भारती में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम कविता पढ़ते हैं। छठी कविता गिरधर नागर, जिसके रचयिता है संत मीराबाई। साहित्यिक विधा है पद। तो चलिए दोस्तों, हम संत मीराबाई का अल्प सा जीवन परिचय कर लेते हैं। कृष्ण भक्त और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के एक इकलौते पुत्र थे। विवाह कुछ समय पश्चात उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती दिया जाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों के संगत में बैठकर हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। उनका कृष्ण प्रेम बहुत तीव्र होता गया। अपनी कृष्ण भक्ति का वर्णन उन्होंने अपने साहित्य में किया है। पदावली ये मीराबाई की एकमात्र प्रमाणभूत काव्य कृति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसा वो खुद का उल्लेख करती है। मीराबाई का जन्म 1498 में जोधपुर में हुआ है और इनकी मृत्यु 1557 में द्वारका में हुई है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पद का अध्ययन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्रस्तुत पहले पद के माध्यम से संत मीराबाई यहाँ पर कहना चाहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मैं जिस पर व्यक्ति प्रेम करती हूँ वो एक ही है, जो है गिरधर है। गिरधर का यहाँ पर अर्थ है गिरि पर्वत को अपने उंगली पर धारण करने वाला। दूसरा यहाँ पर शब्द है गोपाल। वे कहते कि जो गैयों को चराते हैं वही गोपाल, दूसरा ना कोई, यानी दूसरा कोई है ही नहीं है। यानी गिरधर पर्वत को धारण करने वाला तथा गायों को चराने वाला वही मेरा असली प्रेम है, असली वो मेरे पति है। आगे अपने पति के बारे में स्पष्ट रूप से कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीराबाई कहती है, जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट अथवा मोर पंख का मुकुट धारण किया है वही मेरे पति है। आगे, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो संत मीराबाई के बारे में लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर संत मीराबाई वो अपने माध्यम से कह रही है। संत मीराबाई कहती है कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। तो यहाँ पर कुल का शब्द है, अर्थ है घराना, खानदान, वंश। और यहाँ पर दूसरा शब्द है कानी। कानी मतलब मर्यादा। तो लोग ऐसे कहते हैं जैसे कि मीराबाई ने अपने घराने की, अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसे तोड़ दिया है। और इसी कारण वो कहते कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इतना ही नहीं है, तो लोग कहते हैं कि संत मीराबाई साधु संतों के बीच में बैठकर वह कृष्ण रूपी संगीत भक्ति करती है, गीत गाती है। तो इसीलिए लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसने सारी लाजा शर्म छोड़ दी है। आगे देखिए, मीराबाई अपने कृष्ण रूपी प्रेम के बारे में कहती हैं, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। तो देखिए, यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने अपने भगवान कृष्ण के वियोग में मैंने बहुत आंसू बहाए हैं और मैंने इसी आंसुओं के आधार पर प्रेम रूपी कृष्ण भक्ति रूपी बेल लगाया है। मैंने लगाया हुआ कृष्ण भक्ति रूपी ये पौधा अब बड़ा हो चुका है और उसे भक्ति रूपी फल अब उसे लग चुके हैं। इसलिए वह कृष्ण भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही है। यहाँ पर मीराबाई कहते हैं कि जिस तरह दूध को भिगोकर माखन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति में अपने मन को भिगोकर भगवान श्री कृष्ण की छवि का माखन मीराबाई ने प्राप्त किया है। अब देखिए, यहाँ पर छाछ यानी ताक मैंने दूसरों के लिए छोड़ दिया है। आगे मीराबाई कहती है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पर मीराबाई कहना चाहती है कि
अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मगर संसार का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं रोती हूँ। आगे मीराबाई कहती है, मैं तो अपने गिरधर की ही दासी हूँ, उन्हीं के मोह में मैं रंग गई हूँ। तो यहाँ पर पहली पंक्ति समाप्त होती है। दूसरे पद में मीराबाई कहती है, हर बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए रावरी चेरी। यानी इसका अर्थ इस प्रकार है, हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहाँ। तुम ही तो मेरे पालनहार हो, तुम ही तो मेरे रक्षक हो, और मैं तुम्हारी दासी हूँ। यहाँ पर प्रतिपाल का अर्थ है रक्षक, पालनहार, और रावरी का यहाँ पर मतलब है दासी। आगे मीराबाई कहती है, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमायो फेरी, बेरे बेरे पुकार प्रभु, आरती है तेरी। यानी यहाँ पर मीराबाई कहती है, मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। आगे मीराबाई कहती है, यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहनी पीव की बाट जोवे राखुले नेरी, दासी मेरा राम रटता है, मैं शरण हूँ तेरी। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई यानी इस भवसागर से या समाज से जो अवहेलना प्राप्त हो रही है, अपनी वो यातनाएँ इस पद के माध्यम से वो प्रकट कर रही है। वो कहते हैं कि ये संसार विकार सागर बीच में घेरी, विकार का मतलब विकार, जो बुरे विचार है उनमें वो घिर चुका है। ना वो फाटी प्रभुपाल बांधो बुड़त है बेरी, और लोगों के इस विचार से, लोगों के इस तानों से अब वो तंग आ चुकी है। अब उसका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसलिए कहते कि ना वो फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, और मेरी ये जीवन रूपी जो नैया है, इन लोगों के गलत विचारों से, लोगों के नोकझोंक से अब वो जीवन मेरा नष्ट होता जा रहा है। आगे मीराबाई कहती है, बिरेहनी पीव की बाट जोवे राखोले नेरी, दासी मेरा राम रटता है, मैं शरण हूँ तेरी। तो यहाँ पर बिरेहनी का मतलब है विरेहनी, पीव मतलब यहाँ पर चातक पक्षी है, बाट मतलब राह देखना, जोवे राखोले नेरी, नेरी का मतलब यहाँ पर जल। जैसे चातक पक्षी बरसात के पहली बारिश की बूंद की जैसे राह देखता है, उसी को वो पीता है, वैसे ही यहाँ पर मीराबाई अपने श्री कृष्ण की यानी राह देख रही है। अंतिम पद में मीराबाई कहती है, यह दासी मेरा तुम्हारी ही नाम की रट लगाई हुई है, वह तुम्हारे शरण में आ गई है, और इसे बचाकर ही तुम मेरी लाज रख लो। ऐसी विनती, ऐसी याचना यहाँ पर अंतिम संपंक्ति में यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से करती है। तीसरे पद में मीराबाई कहती है कि फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकारे। संत मीराबाई कहती है कि फागुन में ऋतु में ही यानी होली का त्यौहार आता है, और होली का त्यौहार मनाने के लिए हमें केवल 4 ही दिन मिलते हैं, मतलब बहुत ही कम समय मिलता है, और ऐसे समय में हमें उसका पूरा आनंद उठाना चाहिए। वो मीराबाई कहती है, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकारे। और संत मीराबाई का जो अंग है कृष्ण भक्ति से, कृष्ण रूपी प्रेम से, वे कहते हैं कि बिना करताल, करताल मतलब कर मतलब हाथ, और ताल मतलब तालियाँ, यानी हाथों से तालियाँ बजाना एक प्रकार का वाद्य, मतलब वो इस प्रकार एक लय तैयार होता है। पखवाज मतलब ढोलक, वो ढोल बजता है। इन दोनों प्रकार के जो बाजा है, करताल और पखवाज, इनके बिना बजने के बिना भी उसके शरीर जो है वो आनंद व्यक्त कर रहा है। अब देखिए, बिन सुर राग छतुसु गावे और रोम रोम रनकारे। मीराबाई यहाँ पर कहती है कि बिन सुर मतलब यहाँ किसी प्रकार का सुर नहीं है, राग नहीं है, और कोई गीत भी नहीं गा रहा है, फिर भी मीराबाई का जो अंग, रोम रोम का मतलब यहाँ पर अंग अंग यानी उत्साह से यहाँ पर गीत गा रहा है, आनंद व्यक्त कर रहा है। सील संतों की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारे, उड़त गुलाल लाय भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। और यहाँ पर संत मीराबाई कहती है कि मैंने तो शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है, और मेरे प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है,
और उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। आगे वो कहती है, घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बरिहार रे। और मीराबाई कहते कि घट के पट मैंने खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। और यहाँ पर घट का अर्थ है हृदय, और मैंने हृदय के सभी द्वार, पट मतलब द्वार है, सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रहे, और लोगों से शर्माना डरना इसने सब छोड़ दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। और मेरे तो सिर्फ एक ही है, मेरे प्रभु एक ही है, जिनका नाम है गिरधर प्रभु गिरधर नागर है, और उनके चरणों पर मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है। ऐसा यहाँ पर मीराबाई कहती है। और यहाँ पर बलि चरण का मतलब है पाँव, कवल का अर्थ है यहाँ पर कमल, और बलिहारना मतलब है कि पूरे सर्वस्व न्यौछावर करना। और मीराबाई ने इसी प्रकार वे कहती कि मेरे जो कुछ भी है वह श्री भगवान कृष्ण ही है, और उनके लिए ही मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। प्रस्तुत पदों के माध्यम से संत मीराबाई ने अपने कृष्ण के प्रति अपना उत्कट प्रेम, कृष्ण के प्रति अपनी उत्कट प्रेम भावना अथवा भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट करने का काम किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर समाज के लोगों के मीराबाई के प्रति विचार, लोगों के साथ उनके होने वाले अवहेलना यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इसी के साथ यह पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।